हाय एवरीवन, नमस्कार। आज एक बार फिर करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करनाल प्रणाली के बारे में। करनाल प्रणाली पर्यावरण वैज्ञानिक और भूजल प्रबंध विशेषज्ञों के अनुसार अफ्रीका के शुष्क और न्यूनतम वर्षा वाले भागों को करनाल प्रणाली की सिंचाई की सहायता से प्रणाली सिंचाई के लिए सहायक होती है। एक सिंचाई के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली मानी जाती है। इसे करनाल प्रणाली कहते हैं। ये अफ्रीका के शुष्क और न्यूनतम वर्षा वाले, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, वहाँ पर इस प्रणाली को अपनाया जाता है। इससे वहाँ पर खेती करने के लिए इससे वहाँ से खेती करने का अनुभव, एक अच्छा अनुभव हमेशा सामने आया है, जिसके कारण वहाँ पर खेती की जाती है करनाल प्रणाली के द्वारा। करनाल प्रणाली ये भूमिगत जल सेतु या जल का भंडार होता है, जिन्हें जल भ्रत के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी पहुँचाने में किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से भूमिगत सुरंगों का उपयोग करके पानी को कई किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है। कनात प्रणाली एक भूमिगत जल सेतु या जल का भंडार होता है, जिन्हें जल भ्रत के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से भूमिगत सुरंगों का उपयोग करके, भूमिगत मतलब जमीन के अंदर सुरंग करके, जो पानी होता है, जो जल का भंडार होता है, उसको कई किलोमीटर तक ले जाया जाता है। करनाल प्रणाली का विकास, इसका विकास ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में फारस के अंदर हुआ था। करनाल प्रणाली का विकास ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में फारस के अंदर हुआ था। कनात प्रणाली का उपयोग पानी की सीमित आपूर्ति वाले स्थानों, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किया जाता है। वर्तमान में कुछ कानत प्रणाली ईरान में विरासत के तौर पर संरक्षित की गई है। वर्तमान में कुछ कानत प्रणाली मतलब इसका विकास ईसा की पहली शताब्दी से पहले हुआ था, इसलिए ईरान में इसको संरक्षित रूप से रखा गया है। इस प्रणाली के अन्य नाम उत्तरी अफ्रीका में इसे फोगारा कहा जाता है। उत्तरी अफ्रीका के अंदर कनात प्रणाली को फोगारा कहा जाता है। ओमान में फलाज कहा जाता है। ओमान के अंदर कनात प्रणाली को फलाज कहा जाता है। एशिया के कुछ हिस्सों में से करेज के नाम के रूप में जाना जाता है। एशिया के कुछ हिस्सों में से करेज के नाम के रूप में जाना जाता है। कनात प्रणाली को उत्तरी अफ्रीका में फोगारा नाम से जाना जाता है। ओमान में फलाज के नाम से जाना जाता है। एशिया के कुछ हिस्सों में से करेज के नाम से जाना जाता है। ये करंट अफेयर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। कनात प्रणाली के उपयोग से लाभ, इस प्रणाली में बिजली की आवश्यकता नहीं होती। कनात प्रणाली में बिजली की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग मतलब कनात प्रणाली का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ईरान में कनात सुरंगों से निकलने वाली ठंडी हवा का उपयोग बड़ी इमारतों के अंदरूनी हिस्से को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। ईरान के अंदर कनात सुरंगों से निकलने वाली ठंडी हवा का उपयोग, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है, उसके अंदरूनी हिस्सों को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। सतही जलापूर्ति की तुलना में वाष्पीकरण के कारण पानी की बर्बादी न्यूनतम होती है। मतलब जमीन के अंदर सुरंगों से पानी को ले जाया जाता है, इसलिए इसमें वाष्पीकरण का होने की जो संभावनाएं होती है वो न्यूनतम होती है। कनात कई किलोमीटर लंबे होते हैं, जिसमें एक बार जब पानी बाढ़ के मैदान में पहुंच जाता है तो ये कई हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सकता है। कनात के द्वारा जो पानी की सिंचाई की जाती है, और जब कनात के द्वारा जब पानी को ले जाया जाता है जमीन के अंदर भूमिगत सुरंग बना के, तो कई किलोमीटर लंबे होते हैं। जब एक बार पानी से बाढ़ के मैदान तक पहुंच जाता है तो कई हेक्टेयर की सिंचाई की जा सकती है। कनात प्रणाली का उपयोग नहीं करने के कारण कनात में पानी के प्रवाह के लिए भूजल का स्तर भी महत्वपूर्ण होता है। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम है उन क्षेत्रों में इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। कनात में पानी की मात्रा वर्षा पर निर्भर होती है, और अफ्रीका और शुष्क क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम है, इसलिए इन क्षेत्रों में इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। मतलब कनात प्रणाली अपनाने के लिए आपको उस जगह आप अपना सकते हो जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो। जहाँ पर वर्षा की मात्रा पहले ही कम है तो वहाँ पर कनात प्रणाली अपनाना एक मूर्खतापूर्ण होगा। कनात केवल वहीं बनाई जा सकती है जहाँ ढलान हो, जैसे पहाड़ और घाटी के अंदर कनात केवल वहीं बनाई जा सकती है जहाँ पर ढलान हो। क्योंकि यदि ढलान नहीं है ना, आपने कई किलोमीटर सुरंग बना दिए तो सुरंग के बीच में भी पानी रुकने की संभावना ज़्यादा होती है। कनात में स्थित पानी का जमीनों में खनिजों के साथ संपर्क होने के कारण रासायनिक रूप से हानिकारक हो सकता है। इस प्रणाली के निर्माण में गहन श्रम और अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है। कनात कई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और हर साल जमा हुई गादों को साफ करने में इसका रखरखाव करने की आवश्यकता होती है। अब कनात प्रणाली से के क्वेश्चन बन के प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन बन के सामने आता है। कनात प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक भूमिगत जल के भंडार है जिन्हें जलभूत रूप से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के पानी के पहुंचाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही। इस प्रणाली में बिजली की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ये गलत है। मतलब यदि आपके पास में ऑप्शन आता है केवल एक या दो, केवल ए, केवल बी, केवल एक या दो, तो एक या दो इसमें सही